एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अपना घर संभले नहीं और दूसरे का घर संभालने चले हैं। कुछ वैसा ही इस वक्त हो रहा है। आर्टिकल 370 पर आखिरकार चीन ने तोड़ दी है चुप्पी और मानवाधिकार का मामला लेकर पाकिस्तान पहुंच गया यूएन। जानेंगे यहाँ पर एक नया खेल शुरू हुआ। पर जैसा कि मैंने कहा, पहले अपना घर संभालो, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भीषण विस्फोट, एक ऐसा विस्फोट जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। 2 दर्जन सैनिकों की मौत हो गई है जबकि 34 घायल हुए हैं। बहुत ही भयानक हमला। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आर्टिकल 370 के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इस फैसले के बाद सबसे पहले तमतमाया बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान का पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जो हर बार कश्मीर पर जहर उगलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर तमतमा गया। उसने अपनी भड़ास निकाली और कहा कि ये एक विवादित सीमा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करता है कि भारत किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है। बिलावल से पहले पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भी भारत को कश्मीर पर ज्ञान दिया और विदेश मंत्रालय ने तो कहा, हम तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे ही नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लिखा है, भारत में हाल ही में आया फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन को साबित करता है। जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित क्षेत्र है और वहां पर ऐसे फैसलों की विश्वसनीयता की कमी है। 5 अगस्त 2019 के बाद से भारत की हरकतें कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी करने वाला है, साथ ही यूएनएससी प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है। बिलावल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा, न तो भारतीय संसद और न ही इसकी न्यायपालिका के पास यूएनएससी के प्रस्तावों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में संशोधन करने का अधिकार है। बिलावल की माने तो वैश्विक समुदाय और यूएन की नजर में जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र बना हुआ है जिसके भाग्य का फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार ही किया जाएगा। बिलावल जब इस साल में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के लिए गोवा आए थे तो उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें कही थी। उनका कहना था कि भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाकर बातचीत के सभी विकल्पों को कमजोर कर दिया है। वैसे आपको बता दें, हिना ने भी कुछ ऐसा ही रोया। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से हमेशा इसी तरीके का होता है। अभी भारत ने एक ऐसे मोड में आ गया है कि भारत बैठकर सुन रहा है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा, ये मामला पहुंच गया यूएनएससी तक और यहाँ पर मामले को उछालने की कोशिश करने लगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत बिल्कुल गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवाधिकार का उल्लंघन है। काफी समय तक तो इस जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को वैध ठहराने के बाद पाकिस्तान तो बौखलाया था, लेकिन चीन ने चुप्पी साध कर रखी थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के करीब 24 घंटे बाद चीन ने चुप्पी तोड़ी। चीन ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है। चीन ने कहा कि इसे यूएनएससी के प्रस्ताव के तहत ही हल करना चाहिए। इस बीच पाकिस्तान की सरकार तो जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर यूएनएससी में पहुंच गई, जिसे भारत ने करारा जवाब दिया। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला यूएन के एक प्रस्ताव का उल्लंघन करता है। माना जा रहा है कि चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इसलिए अपने बयान में यूएन चार्टर और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के मामले को यूएनएससी में उठाया जब मानवाधिकार मामले में, तब भारत ने कहा कि सबसे पहले अपना घर देखो, तुम्हारे देश में अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार का उल्लंघन को बंद करो, भारत की जमीन के अंदर सीमा पार आतंकवाद को लगाम लगाओ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बाद से पाकिस्तान की केयर टेकर सरकार और वहां के नेता बौखलाए हुए हैं। चाहे शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, सभी जहर भरे बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सर्वोच्च अदालत का फैसला हम नहीं मानते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि भारत को कश्मीर के दर्जे को एक तरफा तरीके से बदलने का कोई अधिकार नहीं है, वगैरह वगैरह। वैसे आपको बता दें, आर्टिकल 370 भारत ने हटाया था और लद्दाख के गलवान में खूनी हमला हुआ था। इस हमले में भारत और
चीन दोनों के ही सैनिक मारे गए थे। चीन का दावा है कि लद्दाख उसका इलाका है, जबकि खुद उसने अक्साई चीन पर कब्जा कर रखा है, जो भारतीय इलाका है। तो ऐसा माना जाता है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर के लिए अगर ज्यादा प्रतिरोध देखने को मिला तो आपको बता दें पाकिस्तान से नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा चाइना से। पाकिस्तान तो खुद अपनी ही समस्याओं से घिरा हुआ है। और कैसी अपनी समस्या, ऐसे अंदाजा लगाइए, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान का एक प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शैडो गवर्नमेंट चलती है, और ये शैडो गवर्नमेंट किसकी है? टीटीपी की है। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में मंगलवार को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये एक आत्मघाती हमला था। आतंकियों ने डेरा इस्माइल खान जिले के दराबा इलाके में विस्फोटक से भरी कार को एक इमारत से टकरा दिया। इस हमले में 2 दर्जन सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 34 सैनिक घायल हैं। सबसे पहले तो ये जो आंकड़ा बताया जा रहा है, ये आंकड़ा असल में बहुत ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये आधिकारिक आंकड़ा है। जमीनी हकीकत कुछ और होगा, ये तो तय माना जा रहा है। दूसरी बात, डेरा इस्माइल खान का दरबान वो जिला है जहां पर आतंकी गतिविधियों में इजाफा होता जा रहा है। ये जिला खैबर पख्तूनख्वा के करीब है और ये जगह टीटीपी का गढ़ है। इस वजह से दरबान भी आतंकी घटनाओं का खामियाजा भुगत रहा है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक आतंकियों ने एक पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस को निशाना बनाया। इस हमले में 24 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जियो न्यूज के मुताबिक सुरक्षा बलों ने गोलीबारी के दौरान 4 आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले खबर ये आई थी कि हमले में 3 पुलिस अधिकारी भी मारे गए। एएफपी ने एक अधिकारी के हवाले से कहा है कि कई लोगों की मौत तब हुई जब वो सो रहे थे और आम कपड़ों में थे, इसलिए ये भी सुनिश्चित नहीं किया जा पा रहा है कि जो मारे गए हैं क्या वो सभी सैन्य कर्मी हैं। इस हमले की जिम्मेदारी भी तुरंत ले ली गई। तहरीके जिहाद पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी ली। इस संगठन ने पाकिस्तान में कुछ बड़े हमलों का दावा किया है। ग्रुप के प्रवक्ता मुल्ला कासिम ने इसे आत्मघाती मिशन हमला करार दिया है और आपको बता दें इसे मौलवी हसन गंडापुर ने अंजाम दिया है। इस संगठन के बारे में ज्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ लोग इसे टीटीपी का हिस्सा कहते हैं। पिछले साल पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। हमलों में इस प्रांत में कम से कम 470 सुरक्षा कर्मी और नागरिकों की मौत हो चुकी है। जियो न्यूज की माने तो अकेले एक साल में इस प्रांत में 1050 आतंकी घटनाएं हुई हैं। प्रांत के गृह विभाग और जनजातीय मामलों के रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 3 साल के दौरान 1823 आतंकी घटनाओं में 698 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है। यहाँ पाकिस्तान के लिए बहुत ही टेंशन भरी बातें अपने ही घर में हैं, तो बाहरी दुनिया को देखना तो बहुत दूर की बात है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।